और जैसे ही राजा ने सुना भैया, तो राजा एकदम से मंच पे से नीचे उतर करके और बैठा ही था बगल में, पंडित जी के चरणों में गिर गया। उसकी श्रद्धा बढ़ गई। बोले महाराज विद्वान बहुत आए, लेकिन आज तक ऐसा विद्वान नहीं आया। आप तो बड़े विद्वान हैं महाराज, आपने हमारे पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब हमारा दूसरा प्रश्न और है। क्या प्रश्न है कि भगवान करता क्या है? दूसरा प्रश्न था राजा का कि भगवान क्या करता है। पंडित जी महाराज बोले राजन अभी भी तेरी आंखें फूट गई हैं कि भगवान क्या करता है। बोले महाराज मेरी समझ में नहीं आया, बता दो भगवान क्या करता है। तो पंडित जी महाराज ने उत्तर दिया, राजन अभी 1 घंटा पहले मैं अपने खेत में किसान बना हुआ हल चला रहा था, और तू इस गद्दी पर राजा बना हुआ बैठा था। और देख राजन, अब मैं तेरी इस गद्दी पर मैं राजा बना हुआ बैठा हूं, और तू मेरे नीचे बैठा हुआ रंक बना हुआ बैठा है। बस भगवान यही करता है। आज जो ऊंचे हैं कल उनको नीचे पटक देता है, और नीचे है उनको ऊंचे बिठा देता है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, भगवान यही करता है, ऊंचे को नीचा और नीचे को ऊंचा। चरणों में गिर गया महाराज। 2 प्रश्न समझ में आ गए। भगवान खाता क्या है? एक प्रश्न और रह गया, भगवान क्या खाता है? तो भगवान ना तो लड्डू खावे, न पेड़ा खावे, न रसगुल्ला खावे। बोले तो भगवान खाता है अपने भक्त के अभिमान को। जिसको भगवान अपना भक्त मानते हैं, जो भगवान का भक्त है, तो भगवान कोई पकवान नहीं खाता है। बोले निज अभिमान न राखे काऊ। भक्त के हृदय में जरा सा भी अभिमान आता है तो भगवान उसका हरण कर लेता है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल सभी गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी गाइए तालियों में सेवा करते हुए बोले नर्मदेश्वर भगवान की हो। अखियन का जल मृग छोना सो। अखियन का जल मृग छोना सो।
अखियन का जल मृग छोना सो, अखियन का जल मृग छोना सो, नख बेसर जादू टोना 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 सो, दोनों रस के हो, दोनों रस के परे कपोल रे, जय राधा दोनों रस के भरे कपोल में जय जय राधा रमण। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण। प्यार से कहिए राधे राधे। अंगड़ाई ले मृदु चितवन पे, अंगड़ाई ले मृग चितवन पे, अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे, अंगड़ाई ले मृग मुस्कन पे, गजरीली तिरछी चितवन पे, गजरीली तिरछी चितवन पे, हरिदास हरिदास के अनमोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरिदास बिके बिन मोल रे, जय जय राधा रमण। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार महाराज आकाशवाणी ने कहा नारद बाबा से, बोले महाराज आप इनको भागवत की कथा सुनाइए। श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुकादिभिः
हमारे नारद बाबा बद्री विशाल में सनक सनंदन सनातन संत कुमार से कह रहे हैं, बोले महाराज आपने बड़ी कृपा करी, आप हमको मिले, आप हमको भागवत की कथा सुनाइए। बोले कहाँ होगी भागवत की कथा, क्योंकि ज्ञान वैराग्य बूढ़े भये पड़े हैं कहाँ वृंदावन में, और सनक सनंदन सनातन संत कुमार कहाँ मिले हैं, बद्रीनाथ में। बोले कथा कहाँ होगी, बोले ना तुम्हारी रहेगी ना हमारी रहेगी, बोले कथा होगी बीच में जाकर के। कहाँ होगी कथा के लिए सुनिश्चित स्थान रखा गया, कहाँ, बोले हरिद्वार में। गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। गंगा द्वार माने हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर बढ़िया सुंदर कथा हुई। भक्ति देवी की स्थापना करी गई, ज्ञान वैराग्य का स्थापन किया गया, और श्रोता बनकर के बैठ गए नारद बाबा, और वक्ता बनकर के बैठ गए सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। बड़ी दिव्य कथा है। जय सप्तम नमः सप्तम शंख शब्दम तथैव च। एकदम से जयकारा लगाया गया, बोले भागवत भगवान की जय हो। एकदम से शंख बजाया गया, तो बड़े बड़े महात्मा दूर दूर से शब्द सुन करके भगवान की कथा सुनने के लिए इकट्ठे होने लगे। जैसे ही महाराज इकट्ठे होने लगे, दिव्य कथा भई, नारद बाबा श्रोता और चारों ब्रह्मा जी के पुत्र वक्ता, और कहने लगे भागवत की कथा बड़ी सुंदर है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इतनी बड़ी सुंदर कथा भई, कथा का प्रभाव हुआ कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विरासीद। कथा के प्रभाव से भक्ति के दोनों बेटाओं का ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, और भक्ति दी देवी का दुख दूर हो गया। भक्ति मैया तातक थैया करके नृत्य करने लगी, नाचने लगी। जैसे ही बुढ़ापा दूर हुआ, नाचने लगी। भक्ति देवी तो अपने बेटा ज्ञान वैराग्य को लेकर के चली गई। अब यहाँ पर बड़ी सुंदर कथा मिलती है। देखो, श्रोता और वक्ता, कथा कहने वालों का, कथा कहने वाले का और सुनने वालों का सामंजस्य होता है। कथा कहने वाला बढ़िया हो, अगर कथा सुनने वाले सामने श्रोता बढ़िया नहीं बैठे होंगे तो कहने वाले का मन नहीं लगेगा। और भले ही कम मात्रा में हो, लेकिन श्रोता सामने बढ़िया हो तो कहने वाले का भी मन बढ़िया लगेगा। अच्छा, सुनने वाले बढ़िया हो और कहने वाला समझा समझा करके सही से नहीं कहेगा तो सुनने वालों का भी मन नहीं लगेगा। एक दूसरे के पूरक हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो भक्ति देवी तो अपने बेटाओं को बुढ़ापा दूर करवा करके चली गई। हमारे नारद बाबा एकदम से खड़े हो गए बीच में ही, और नारद बाबा कहने लगे, बोले महाराज हाथ जोड़ करके बोले, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? वैसे तो कथा के बीच में कभी भी कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए,
अगर कथा कुछ समझ में नहीं आए तो शाम के समय जा करके आप व्यास जी से पूछ सकते हो कि महाराज ये बात समझ में नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई, आप इस बात का उत्तर बता दीजिए, लेकिन बीच में नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नियम है। कथा के बीच में कभी भी बात भी नहीं करना चाहिए। लेकिन नारद बाबा खड़े हो गए, महाराज बोल क्या भक्ति देवी का तो दुख दूर हो गया, ज्ञान मेरा का बुढ़ापा दूर हो गया। महाराज हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? बोले स्वतंत्र हो, पूछ सकते हो। कितना बढ़िया प्रश्न पूछा, हमारे और आपके जीवन के मतलब का। नारद बाबा कह रहे हैं, बोले महाराज आपने भागवत की कथा सुनाई, बहुत अच्छा किया। भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, बहुत अच्छी बात है। भक्ति देवी का दुख दूर हो गया, बहुत बढ़िया बात है। के विशुद्धं तो बदन तो मह्यम, बोले महाराज और किन किन लोगों की भागवत की कथा से मुक्ति हो सकती है? कैसे? एक भक्त कह रहा था भगवान से, बोले प्रभु तारे प्रहलाद जिनने तात को तमाशो देखो, ध्रुव को तारो जिनने बालापन गारो है। बोले प्रभु आपने प्रहलाद को मुक्ति कब दी? जब उनके पिताजी मार दिए तब। ध्रुव को मुक्ति कब मिली? ध्रुव को दर्शन कब दिया? जब उनका बचपना छीन लिया तब। कितनी सुंदर बात है। तारे प्रहलाद जिनने तात को तमाशो देखो, ध्रुव को तारो जिनने बालापन गारो है। मोर ध्वज तारे सुत शीस पे चलायो आरो, हरिश्चंद्र तारे जिनने सत्य ना विसारो है। भक्त कह रहा था, सुनो पहले भक्ति कीनी तब पीछे मुक्ति दीनी, ये तारे वो है नाथ के बनिज व्यापारो है। भक्त कह रहा था बाप प्रभु ये तो बनिया जैसा व्यवहार हुआ कि पहले पैसा और बाद में सौदा। कहते ठाकुर जी पहले तो आप मजदूरी करवा लेते हो तब तनख्वाह देते हो, माने पहले भक्ति करवा लेते हो तब मुक्ति देते हो। ये कोई तारनहार नाम नहीं है। पहले भक्ति कीनी तब पीछे मुक्ति दीनी, तारे वो है नाथ के बनिज व्यापारो है। बोले तारो तो तारो नहीं नाम पलट डारो, बिना भक्ति तारो तो प्रभु तारे वो तिहारो है। बोले तारो तो प्रभु बिना भक्ति के तारो, तो तुम्हारा तारनहार नाम है। ये तो पहले भक्ति करवा ली बाद में मुक्ति दे दी, कोई बड़ी बात नहीं। और महाराज रही बात ज्ञान वैराग्य की, भक्ति देवी की, तो ये तो भैया ज्ञान वैराग्य है, स्वयं भक्ति है, इनको तो मुक्ति मिलना ही है। के विशुद्धंत, आपकी भागवत की कथा से और किन किन लोगों की मुक्ति हो जाती है, इस बात का उत्तर दो। हाँ? बढ़िया सुंदर उत्तर दिया, ध्यान से सुनेंगे। ए मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कह रहे हैं मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। ध्यान से सुनना, किन किन लोगों की भागवत की कथा से मुक्ति हो जाती है। बोले जो मानव सदैव पाप कर्म करते रहते हों, दुराचार रता विमार्गा,
बोले जो दुराचार के मार्ग पर हमेशा चलते रहते हो, क्रोध की अग्नि में जलते रहते हो, कुटिल हो, कामी हो, दुराचारी हो, माता पिता को कष्ट देने वाले हो, ऐसे व्यक्ति की भी भगवान की कथा सुनने से मुक्ति हो जाती है। कहने लगे, बोले ऐसे व्यक्ति की भी भगवान की कथा से मुक्ति हो जाती है। नारद बाबा ने कहा, बोले महाराज ऐसे व्यक्ति की भी मुक्ति हो जाती है? बोले हाँ। तो नारद बाबा बोले, महाराज जी बता दो, आज तक काऊ की भई का ऐसे लोगों की मुक्ति हो जाती है, तो आज तक किसी की भई क्या? सनक सनंद सनातन संत कुमार कहते हैं, बेटा नार, बोले भैया नारद, कई लोगों की मुक्ति भई, किसकी भई ये तो बता दीजिए। तो बढ़िया सुंदर भागवत में एक बढ़िया कथा सुनाई, सब जानते हैं उसका। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्राश्वधर्मेण यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत सत कर्म तत्पराः। कहने लगे, बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। महाराज उस ब्राह्मण का नाम क्या था? कहते हैं, आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्व वेद विशारदः। उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। और कोई ऐसा वैसा पंडित नहीं था, कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं था। तो बोले द्वितीय एवं भास्कर, इतना बड़ा विद्वान था आत्मदेव। जब आत्मदेव कहीं जाता था, सभा में पहुंचता था, तो सब लोग कहते थे कि मानो दूसरे सूर्य चले आ रहे हो, इतना तेज था उसके माथे पर। द्वितीय एवं भास्कर,